नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। बात करेंगे दिल्ली के दंगल की, जहां एमसीडी चुनाव में नॉमिनेशन को लेकर उम्मीदवारों में भागम भाग लगी हुई है और कल नामांकन का आखिरी दिन है। आज आम आदमी पार्टी के दफ्तर में उम्मीदवारों के बीच आपाधापी देखने को मिली। सभी नामांकन दाखिल करने के लिए जरूरी पार्टी सिंबल लेने के लिए पहुंच रहे हैं और उम्मीदवार अपने सभी सर्टिफिकेट भी पार्टी दफ्तर में मौजूद वकीलों से वेरीफाई करवा रहे हैं। तो पार्टी दफ्तर में उम्मीदवारों के लिए तैयारियों पर जायजा लिया हमारे संवाददाता अमित पांडे ने। देखिए, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता पंकज गुप्ता जी हैं। पंकज जी, बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोग। जिस तरह हम देख रहे हैं कि क्योंकि एक तो बहुत कम समय मिला है आप लोगों को नॉमिनेशन को लेकर और अब भीड़ बहुत है, तो क्या कहेंगे और कैसे मैनेज कर रहे हैं और क्या क्या कर रहे हैं आप? तो हमें ये अंदेशा था कि इस तरह से भीड़ हो सकती है, आखिरी समय पर वजन काफ़ी आ सकता है। तो पहले से हमारे लॉयर्स की टीम तैयार थी। संजीव जी मेरे साथी हैं, ये लॉयर्स की टीम को मैनेज कर रहे हैं। तो इस समय यहाँ लगभग 50 के करीब लॉयर्स की टीम बैठी हुई है, जो अलग अलग लोकसभाओं में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, लोगों को देख रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि इस पर जैसा आप जानते हो कि 138 महिलाएं भी हैं, तो महिलाएं भी हमारे साथ यहाँ पर लॉयर्स हैं, क्योंकि उनको हेल्प कर ही सकते। और सबसे अच्छी बात यह है कि हम लोग देख रहे हैं कि सभी लॉयर्स कल सुबह से यहाँ बैठे हुए हैं। 2-4 घंटों को छोड़ दें तो कंटिन्यूस वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और कल दोपहर तक तो उन्होंने बोरिया बिस्तर बांध कर ये निर्णय कर लिया कि यहीं पर रहेंगे, पूरा काम करवा के जाएंगे इस बार। आज तो स्थिति लग रही है कि जैसे 24 घंटे काम करना पड़ेगा आप लोगों को। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, रहना ही पड़ेगा, इसके अलावा काम हो ही नहीं सकता। और कैंडिडेट्स भी सब मजबूती से आए कि जितना भी समय लगेगा अपना काम करवा कर ही यहाँ से जाएंगे। सुबह 5 बजे तक आप लोग बैठे रहे हैं। आज 9 बजे से काम शुरू हो गया है और कल दोपहर 12-1-2 तक तो चलता ही रहेगा। अच्छा, क्योंकि 3 बजे आखिरी व्यक्ति घुस सकता है, तो यहाँ से मुझे पूरा पक्का मालूम है कि लोग 12-2 बजे तक काम करवाते तो हैं। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कागज पत्तर आता ही रहेगा। बिल्कुल, बट ये नॉर्मल प्रोसेस है। हम अपनी तरफ से बस ये कह सकते हैं कि पहली बार हमारे लिए भी ये चैलेंज है कि 250 लोगों का एक दिन में हमारा नामांकन होगा। ये हमारे लिए भी एक चैलेंज है, लेकिन हम खरे उतरेंगे, ये विश्वास है, क्योंकि टीम बहुत अच्छी है। चैलेंज पार्टी के लिए भी है, उम्मीदवार के लिए भी है और इलेक्शन कमीशन के लिए भी है, क्योंकि एक दिन तीनों पार्टियों के 250 मतलब 750 तो ऐसे ही हो गए हैं। बिल्कुल, लेकिन उन्होंने भी अच्छा इंतजाम किया हुआ है, मेरा पक्का मानना है। पर दिल्ली वालों के लिए ये पूरा इलेक्शन एक अलग तरह का माहौल लेकर आएगा। हमने जिस तरह से इस बार 138 महिलाओं को दिया है, तो पूरी दिल्ली में महिलाओं में एक बहुत ही अच्छा मैसेज गया है कि सिर्फ रिजर्व ही नहीं, उसके अलावा भी बहुत सारी सीटों पे महिलाएं आई हैं। इवन अगर आप देखें तो जो रिजर्व सीट्स हैं, जितनी रिजर्व सीट्स हैं शेड्यूल कास्ट के लिए भी, उनके लिए एससी सीट्स भी हैं, उनके अलावा भी हमने कई जगह पे जो बहुत अच्छे उम्मीदवार हैं हमने उन्हें ही दिया है। तो ये एक अलग तरह का मैसेज है जो हम पूरी दिल्ली में देना चाहते हैं कि रिजर्वेशंस और नो रिजर्वेशंस, पीपल हु डिजर्व, उनको टिकट्स मिलनी चाहिए। ठीक है, बहुत बेस्ट ऑफ लक आप लोगों को। बहुत मेहनत कर रहे हैं। हमारे साथ वकील साहब हैं। आप सर तो मैनेजमेंट देख रहे हैं, लेकिन काम तो आप लोग कर रहे हैं। क्या चैलेंजेस आ रहे हैं और क्या क्या चीजें करनी पड़ रही हैं आप लोगों को? देखिए, लॉयर्स की हमारी बहुत बड़ी टीम है। मोक्ष जी और हम सब मिलके इसको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। करीब 100 से 150 वकील पिछले 48 घंटे से समर्पित हैं और एट ए टाइम 50-60 लॉयर्स जो हैं, अलग अलग टीम बनी हुई है। और हमारे को उम्मीद है कि एक एक नॉमिनेशन को हम बारीकी से चेक भी कर रहे हैं और हमारे 250 के 250 नॉमिनेशन एक्सेप्ट होंगे, ये हमारे को उम्मीद। बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों के कंधे पे है, क्योंकि अगर छोटी सी भी त्रुटि होती है तो नॉमिनेशन कैंसिल हो सकता है। देखिए, हम उम्मीद ये करते हैं कि हमारे सारे प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं। प्रैक्टिसिंग लॉयर होने के साथ साथ वो एक्सपर्ट भी हैं इस फील्ड के, तो एक में फॉर्म में भी कोई कमी नहीं रहे, इसकी हम चिंता कर रहे हैं। चैलेंजेस क्या आ रहे हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कई सारे उम्मीदवार जो हैं डॉक्यूमेंट्स कुछ ना कुछ रह जा रहा है, वो दोबारा जा रहे हैं, फिर आ रहे हैं। सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है कि सेकंड सैटरडे और संडे होने की वजह से, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिस बंद थे, किसी का अकाउंट नहीं खुला था, उनको दिक्कत आ रही है। उनकी दिक्कत को दूर किया जा रहा है। हम लोगों ने यहीं पे स्टाम्प पेपर्स, यहीं नोटरी पब्लिक, यहीं टाइपिंग का, यहीं फोटो स्टेट का, ये सारा अरेंजमेंट यहीं किया है। तो इसलिए हम लोगों कॉन्फिडेंट हैं कि इसको स्मूथली हम कर पाएंगे। तो मेंटली प्रिपेयर्ड थे, क्योंकि वीकेंड है और टिकट बहुत लेट आया है, तो ऐसे में आपको पता था कि इन सारी चीजों की जरूरत पड़ सकती है? हाँ, इन लोगों के लिए हम मेंटली भी तैयार थे और पार्टी नेतृत्व ने भी हमारे को इस चीज के लिए अलर्ट कर दिया था कि आप लोगों के लिए बड़ा चैलेंज है। उस चैलेंज को सभी लॉयर एक्सपर्ट। आम आदमी पार्टी ने एमसीडी चुनाव को लेकर अपने सभी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है और इस बार प्राथमिकता महिलाओं को दी गई है।
रिजर्व जो कोटा था उसके अलावा 13 अनरिजर्व महिलाओं को भी आम आदमी पार्टी ने टिकट दिया। और यही वजह है कि अब तस्वीरें देख सकते हैं कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व किस तरह ज़्यादा दिख रहा है आम आदमी पार्टी में। और कई सारे ऐसे हैं जो जनरल अनरिजर्व कोटे से भी आए हैं और बातचीत करते हैं। मैम, क्या नाम है आपका और किस वार्ड से आपको टिकट मिला है? मेरा नाम शिवानी चौहान है एंड 175 वार्ड से मुझे टिकट मिली है। ये भी हमें जानकारी मिली कि आप सबसे कम उम्र की कैंडिडेट हैं पार्टी के। हाँ, मैं अभी तक यंगेस्ट पार्टी की हूँ मेंबर। आपको लगा था कि टिकट मिल जाएगा, कैसे रेस में आ गया? मुझे ऐसा लगा नहीं था, बट जो आतिशी मैम का जो कॉन्फिडेंस था मेरे ऊपर, आम आदमी पार्टी अभी यूथ को बहुत प्रमोट कर रही है, तो उस चीज़ को लेके कॉन्फिडेंस था कि हम यूथ को आगे बढ़ाएंगे। एंड पॉलिटिक्स की फील्ड में जहाँ पे यूथ इतने इंटरेस्टेड नहीं है, शायद से वहाँ आके मैं एक चेंज ला सकती हूँ, यूथ का इंटरेस्ट बिल्ड कर सकती हूँ। आप एमसीडी के चुनाव में क्या जो स्थानीय मुद्दे हैं वो क्या रहेंगे, जनता के बीच में आप क्या लेके जाएंगे? सबसे इम्पॉर्टेंट मुद्दा जो अभी तक रहा है वो है गंदगी कूड़े का रहा है। जैसे ही कुछ टाइम पहले हमने अपने कालका जी के पार्क के सामने लैंडफिल बनाना शुरू करा था, वहाँ पे प्रदर्शन भी करा, लोगों को बहुत अवेयर करा कि एमसीडी कैसे कैसे अलग अलग जगह कूड़े का पहाड़ बना रही है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट मुद्दा रहा है और हमारा यही विजन रहेगा कि एमसीडी में आके सबसे पहले कूड़े के पहाड़ हटाने हैं, जो गंदगी जगह है, जो गंदगी है उनको साफ करना है और हमारे जो भी एमसीडी के अधूरे काम है वो पूरे करने हैं। पहला तो मुद्दा ये है कि सफाई की जो हालत आप दिल्ली में अगर देखेंगे ना, मेरे वार्ड में तो देखेंगे वो तो है ही है, अगर पूरी दिल्ली की आप हालत देखें तो बहुत ही बुरे हालात हैं पूरी दिल्ली में सफाई के। झाड़ू वाले सब गायब हैं, कूड़ा उठता नहीं है, जगह जगह कूड़े के ढेर लगाए जा रहे हैं। झुग्गियों की अगर आप हालत देखें सफाई के मामले में तो हर व्यक्ति दुखी है, नालियों में कीड़े चल रहे हैं, लोगों के घरों में जा रहे हैं। तो हमारा बेसिकली जो मुद्दा है वो सफाई है, जो सबको दिख रहा है कि सफाई पिछले 15 सालों में हुई नहीं है, तो सफाई मेन मुद्दा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।